हाँ भाई, शहरवासियों कैसे हो? मुझे तो लगता है कि सब सही हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं बोर हो रहे होगे भाई। जैसे ही मैं यहाँ से गुजर रही थी ना, तो मैंने देखा बिल्कुल पारिजात चौक से ठीक थोड़ा सा आगे जाते हैं तो रेड स्क्वायर मार्केट आती है, जहाँ पर एक ग्राउंड बनाया गया और ग्राउंड जो है काफ़ी समय से खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन न्यूज़ करते टाइम हर जगह नज़र रहती है कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसी बीच नज़र पड़ी कि भाई इस ग्राउंड के अंदर कुछ चल रहा है, तो सोचा कि जा करके पूछ लूँ आखिरकार क्या चल रहा है, कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है, या फिर भाई कुछ जो है शहर के अंदर होने वाला हो, जिस वजह से आज यहाँ पर ये सारे के सारे लकड़ी का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है किसी की शादी है, जिसके लिए जो है दहेज में देने के लिए ये फर्नीचर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। एक बार जा करके पूछ लेते हैं भाई ये हो क्या रहा है, ये इतना सारा फर्नीचर और ये पलाई और लकड़ी का काम आखिरकार किया किस वजह से जा रहा है। शायद यहाँ पर ऑर्गेनाइजर मौजूद होंगे। सर, यहाँ पर ऑर्गेनाइजर हैं? अच्छा, शायद दिखाई नहीं दे रहे ऑर्गेनाइजर, ये आपकी देखरेख के अंदर बन रहा है। अच्छा, मुझे बताइए किसकी शादी हो रही है, किसके दहेज का सामान आप बना रहे हैं? नहीं, ये शादी वादी कुछ नहीं, ये ट्रेड फेयर की माल बंद है, गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया ये क्या है? गेट ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? ये मुंबई का गेट है। मुंबई का गेट है? जी। मुंबई का कौन सा गेट है? मुंबई में है भाई, मैंने तो इंडिया गेट सुना था दिल्ली का, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, ये मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बन रही है भाई, जहाँ से बड़े बड़े फिल्मी सितारे आते हैं वहीं का? जी वहीं का है, और बड़ा तोड़ जोड़ से बनाया जा रहा है। सेम जिस दिन खड़े होंगे ना 20-21 तारीख में, ऐसा लगेंगे कि आप भी गेटवे ऑफ इंडिया के नीचे हम खड़े हैं। अच्छा, ये बताओ, सच्ची में कभी देखा है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में जा करके? जी, मैं खुद इसका आर्टिस्ट हूँ और अच्छा। बनाता हूँ। दुनिया का जो भी चीज बोलो आप, वो मैं सारे डिजाइनर करता हूँ। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अभी आप दावा कर रहे हैं कि भाई आप जो भी चीज देख लेते हैं सब बना देते हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरी क्या एकदम से लकड़ी की मूर्ति हूबहू बना देंगे? क्यों नहीं, आप पीछे भी देखे होंगे, जैसे कि टाइटैनिक लगी थी पिछली साल, वो भी मेरे हाथ से बना हुआ था। और अभी गेट ऑफ इंडिया बना रहा हूँ। अब आप लोग इस ट्रेड फेयर में आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। पक्का ये ट्रेड फेयर है। चलिए मेरे साथ साथ चलिए भाई, आपको बता दूं कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। और गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दूं, जब भी मुंबई के अंदर जाते हैं ना, जब तक मुंबई घूमने के लिए जाते हैं और जब तक उस गेटवे ऑफ इंडिया के दर्शन ना कर ले, तो माना जाता है कि भाई मुंबई दर्शन अधूरा रह गया है। और उसी की एक झलक देखने के लिए लोग जो है बम्बई तक चले जाते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल से आए हो, बिहार से आए हो, या फिर ये कहीं से भी, केरल से आए हो, कर्नाटक से आए हो, भाई सब गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए मुंबई जाते हैं। लेकिन जो है ये देख लीजिए, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया की झलक जो है ना भाई, हिसार के अंदर देखने को मिलने वाली है। और कुछ इसी तरीके से मजा आने वाला है। यही गेटवे ऑफ इंडिया जो है आज हिसार के अंदर बन करके तैयार हो रहा है। तबाड़ तोड़ जो है यहाँ पर मेहनत की जा रही है, सब कुछ ठोका पीटा जा रहा है। जो भी आगे दिखता है ना, एक भी कील जो है ऊपर नहीं निकली हुई दिखनी चाहिए भाई। देखिए इसी तरीके से काट काट के पीट पीट के जो है ना गेटवे ऑफ इंडिया तैयार किया जा रहा है। मुझे ये बताइए, आप आए कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हिसार किस लिए आए हैं? जी आए किस लिए है? ये गेट ऑफ इंडिया बनाने के लिए आए हुए हैं। अच्छा जी, मतलब गेट ऑफ इंडिया मुंबई बनाने के लिए पहले तो एक राजा आया था। आपको बता दूं, गेट ऑफ इंडिया ना एक राजा के लिए ही बनाया गया था कि भाई एक राजा आ रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए बनाया गया था। और इस बार जो हिसार वासियों का स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया हिसार के अंदर बनाया जा रहा है। मुझे ये बताइए, अब तक आपने क्या क्या बनाया है? अब तक पहला मंजिल गेटवे ऑफ इंडिया का बन चुका है, इसका सीन लीजिए आप। अच्छा, पहला मंजिल बन चुका है। आगे चलिए, उधर से सीन आ जाएगी। अच्छा, एक बार इधर आ जाइए, एक बार इधर आ जाइए और फटाफट से बताते रहिए भाई। ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर मैं खड़ी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आज तक सभी कोशिश करते थे गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर खड़े होने की, लेकिन आज मैं पहली बार गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर खड़ी हूँ। ये मतलब पहला भाग जो है बन करके तैयार हो गया। ये क्या है? ये मीनार है। ये मीनार है? हाँ, ये तो गुफा लग रही है जिसके अंदर मैं अभी बैठी थी। नीचे से आप गुफा दिख रही है, ऊपर से मीनार दिखोगी। ओह माय गॉड, एक बार इधर आ जाइए। ये देखिए पीछे से खड़े होकर के देखते हैं, तो ये बताइए ये क्या है? ये मशीन है, रंदा मशीन है, सबसे काम चल रहा है, काम करने की मशीन है सारा भाई। मेरे को तो वहाँ पर कुछ और भी दिखाई दे रहा है, शायद वो झूले वूले भी लग रहे हैं ना। हाँ,
झूले भी आ गए हैं। हाँ जी, झूले भी लगने लग रहे हैं। अच्छा, ये देखिए भाई, जब इधर से खड़े होकर के देखते हैं तब पता लगता है कि ये जो है, एक बार चाहूंगी कि इधर दिखा दीजिए। ये देखिए, इधर से खड़े होकर के देखते हैं तो पता लगता है ये गेट टाइप के अंदर कुछ तैयार हो रहा है। मुझे ये बताइए, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई ये कम से कम 35 फुट होगी। 35 फीट ऊंचा होगा। यानी कि इस बार जैसे बोना रावण जलाया गया था, उन्हीं के हाइट का जो है ये रहने वाला है। और चौड़ाई 65 फुट होगी। चौड़ाई 65 फुट। और इसकी बीच की विड्थ कितनी होगी? विड्थ तो वो होगी कम से कम 18 फीट 20 फीट। 18 से 20 फीट। तो ये बनाने के अंदर कितना समय लग जाता है? समय तो इसमें हमें महीनों लगता है, और जो कि हम 25-50 टीम होते हैं जब जाके ये तैयार होती है। हाँ, तो ये 25-50 की टीम आप वही भाई दीदी के शहर से लेकर के आते हैं या फिर यहीं से? नहीं, वहीं से दीदी, मतलब वेस्ट बंगाल से ही आती है। दीदी नहीं कहती कुछ, हमारे शहर में तो नहीं बनाते हो तुम गेटवे ऑफ इंडिया? नहीं, खट्टर जी ज्यादा पसंद है तुम्हें? हाँ, खट्टर जी पसंद है इसलिए। अच्छा, लगभग कितना खर्चा इसमें आ जाता है? बताना पड़ेगा खर्चा भी। भाई ठीक है, बचत कितनी हो जाती है? खर्चा तो बहुत है। मेहनत ज्यादा लगती है कि खर्चा ज्यादा लगता है? मेहनत खर्चा दोनों है इसमें। अच्छा, कितने बजे तक काम करते हो इसके लिए? हम लोग सुबह 8 बजे काम करते हैं, रात के 2:30 बजे तक। सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 2:30 बजे तक काम करते हैं भाई। केवल 3 घंटा सोते हैं, सिर्फ हिसार शहर में किसी तरह गेटवे ऑफ इंडिया खड़ी हो जाए हमारे टाइम से, इसीलिए मैं ओवर काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, इतनी उत्सुकता क्यों है हिसार के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया खड़े करने की? हाँ, ये तो खुशी की बात है कि कोई राजा तो नहीं आ रहा है? राजा तो नहीं आया, पर राजा महाराजा वाला हिसार के जो भी पब्लिक है उनको दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। भाई हिसार है, फिरोजा नाम से तो हिसार का नाम जाना जाता है, लेकिन अब जो है बम्बई के गेट के नाम से हिसार चमकने वाला है। और क्या कुछ बड़ा होने वाला है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो झूले दिखा दीजिए भाई। वहाँ पर ये देख लीजिए, कुछ ना झूले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे आते हुए। और ये देख लीजिए, झूले जो है ना यहाँ पर आ चुके हैं, झूलों का भाई सामान आ चुका है। और ये देख लीजिए, झूले जो है अलग अलग तरीके के बड़ी बड़ी मशीनों वाले लग रहे हैं भाई। तो चलिए एक बार आपको सारे इसके ऊपर नजर डलवा देती हूँ भाई, क्या क्या हो रहा है और आखिरकार यहाँ पर होने क्या वाला है। तो लगातार दिखाते रहिए तस्वीरें भाई, फटाफट से देख लूं कि आखिरकार हो क्या रहा है। शायद अंदर तो कुछ नहीं पता लगा, शायद बाहर पता लग जाए, तो फटाफट से देख लेते हैं भाई क्या कुछ हो रहा है। और ये देख लीजिए, कोई रथ और घोड़े भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कोई शादी होने वाली है। अरे नहीं, ये देख लीजिए, हिसार का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर नए झूलों के साथ। भाई इस बार जो है ना कुछ अलग ही स्पेशल होने वाला है, चक्कर आ जाएंगे मुझे तो। इतना बड़ा ये गेटवे ऑफ इंडिया देख करके। भैया आपने देखा है कभी ये गेटवे ऑफ इंडिया? पता है ये कहाँ पर लगता है? नहीं, मेरे को नहीं पता। ये बम्बई गए हो कभी? नहीं, बम्बई नहीं गए। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? हाँ, सुना है नाम। कोई डायलॉग आता है उनका? नहीं, कोई नहीं डायलॉग आता है। भाई देख लीजिए, इनको नहीं आता कोई डायलॉग। आपको बता दूं भाई, महानगरी जिसे कहा जाता है, जहां से फिल्मी सितारे उभर करके आते हैं, वहीं पर है ये गेटवे ऑफ इंडिया, जो अब हिसार की शान बनने वाला है, बिल्कुल अग्रसेन भवन के सामने। और हिसार ट्रेड फेयर 2022 इस बार लगने वाला है। टाइमिंग और आपको डेट बता देती हूँ, 20 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक 1 महीना ये ट्रेड फेयर चलने वाला है, जहां पर इस तरीके का बहुत बड़ा झूला होगा जो लंदन के अंदर लगा हुआ है और जो बम्बई के अंदर लगा हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया, वो होगा। स्पेशल अट्रैक्शन के लिए पहली बार हिसार के अंदर लगा है गेटवे ऑफ इंडिया। इसके अलावा भाई बहुत सारी स्टॉल लगने वाली है यहाँ पर। कंज्यूमर एक्सपो, एजुकेशन एक्सपो, क्राफ्ट एक्सपो, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स। इसके अलावा बिल्डिंग के मटेरियल और किचन की चीज़ें मिलेंगी, ऑटो और एक्सेसरीज मिलेंगे, फर्नीचर मार्ट मिलेगा, गुड लिविंग एक्सपो मिलेगा, बुक्स और हेल्थ केयर मिलेगा, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस की चीज़ें भी मिल सकती है। अगर आप लोग लॉकडाउन के अंदर परेशान हो चुके थे और सोच रहे थे कि भाई अब आखिरकार अपना सामान बेचे तो बेचे कहाँ, तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर यहाँ पर मिला है। स्टॉल बुकिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर। एक बार सामने आकर के नंबर दिखा दीजिए, 9992284002। दूसरा नंबर है
98031744। तीसरा नंबर है 9215516666। तो इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप यहाँ पर स्टॉल बुकिंग कर सकते हैं। भाई इनसे पूछे थे अंकल जी गेटवे ऑफ इंडिया कभी देखा है? गेटवे ऑफ इंडिया देखा है कभी? जी नहीं पता है कहाँ पर है? जी नहीं पता है। गेटवे ऑफ इंडिया देखा आपने? आपने देखा है गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया तो यहाँ पर पता है गेटवे ऑफ इंडिया लगने वाला है। कितने एक्साइटेड हो देखने के लिए? दिल्ली में पाएगा ये। दिल्ली में पाएगा? दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। क्या पता मैम, दिल्ली नहीं देख लीजिए, मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज तो सबकी बढ़ जाएगी, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का है तो लोग जो है दिल्ली का नाम लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं दिल्ली के अंदर जो है इंडिया गेट है और बम्बई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया है। तो इसी को देखने के लिए आप लोग इंतजार कीजिए और देखिए कि भाई ये कैसा बन करके अब तैयार होने वाला है। तब तक आगे भी वीडियोज भी आपको दिखाती रहूंगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।